सुनो ना के अंतर्गत आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह सुन रहे हैं। पिछली बार आपने जहाँ तक ये कहानी सुनी, आइए आज उससे आगे का भाग सुनते हैं। आगे चले और ये है पुलिस लाइन। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रैटन फाय फो। रात को बेचारे घूम घूम के पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां न हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, ये चोरी करते हैं, चोरी। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनके मोहल्ले में जाके जागते रहो पुकारते रहते हैं, तभी तो इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे एक मामू थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपया घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार उनसे पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंस के कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। अरे हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए। नाबिन ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते तो नहीं पकड़वाता कोई क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखा के बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले लोग तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल के खाक हो गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज ले आए, 2 बर्तन भांडे आए। हामिद बोला, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है और 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई के तांगे पे सवार, कोई मोटर पे। सभी इत्र में बसी, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से हॉर्न की आवाज़ होने पे भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पे जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आके पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में जाके खड़े हुए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों से एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सबसे एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुक जाते हैं और एक साथ फिर खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसे में देख चढ़ जाओ, कभी आसमान पे जाते हुए मालूम होगे, कभी ज़मीन पे गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देख बैठ जाओ, 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पे बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राज और वकी, भश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे में बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पे। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में खड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिराया बहस किए चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, हामिद के पास 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए।
ज़रा पानी में पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेके क्या करेगा वो, किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे आएगा शाम सवेरे महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे ने कहा और मेरा ही वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी बोला और मेरी धोबन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी गई तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों की ओर देख रहा है। और चाहता है कि ज़रा देर उन्हें वो हाथ में ले सकता तो कितना अच्छा होता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी अभी नया शौक चढ़ा हो किसी चीज़ का। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अब भागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेके खाता। ललचाई आंखों से सबको देखता रहता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार है नहीं, लेकिन ये जानकर भी वो उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकाल के हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। नूरे और सब में खूब तालियां बजा बजा के हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन कहता है अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद बोला रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद बोला हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद मोहसिन बहुत बदमाश है। हामिद ने कहा मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन बोला लेकिन दिल में तो कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद बोला इसे समझते हैं, इसकी चालाकी हम, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये ललचा ललचा खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट की और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पे रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जा के दादी को दे दे तो वो कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी है, फिर तो खिलौनों को कोई आँख उठा के नहीं देखता। ये तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार ली, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल के उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाएं, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पे सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पे कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाएं मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में ये झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी ज़ुबान क्यों ख़राब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ के मेरे हाथ से ले लेंगे, कहेंगे मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पे कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूँ? ना गरीबी सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं आते हम। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलौने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चढ़ा चढ़ा के खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में देख के कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्या लाद के लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि क्या पैसे का है? 6 पैसे लेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ अब आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुला के चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे में रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। ज़रा सुने।
सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। और उसने हंस के कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पे पटक के कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पे गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ, तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा, खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर भी तो निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से भी जिद करें तो कैसे करें, चिमटा तो मिल नहीं सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे पास बचा के रखे हुए थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। तो अब इस कहानी का शेष भाग हम आपको अगली बार सुनाएंगे।